नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, बहुत ही शानदार है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, शेयर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, वो है डीपी आभूषण लिमिटेड। चलिए जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये डीपी आभूषण लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ट्रेडिंग करते हैं ज्वेलरी और अदर प्रीशियस मेटल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और चूँकि ये पावर जनरेशन और विंड मिल में भी हैं। और अगर इनकी फेमस ज्वेलरी स्टोर की बात करें तो ये रतलाम एमपी में इनके 3 से ज़्यादा स्टोर्स जो हैं, जो ऑपरेशनल ये इंदौर, भोपाल और उदयपुर में मेंटेन करते हैं। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, तो पोर्टफोलियो में इनका जैसे नेकलेस हो गया, रिंग्स हो गया, चेन्स हो गया, बैंगल्स हो गया, पेंडेंट हो गया, इयररिंग्स हो गया, आर्मलेट्स हो गया, गजरा हो गया, नोज़ रिंग हो गया, मंगलसूत्र हो गया, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड स्टड ज्वेलरी, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन स्टड्स ज्वेलरी, प्लेन और डायमंड स्टड प्लेटिनम ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी। इसके बाद बात करें कलर्स और गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी। रेवेन्यू स्प्लिट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी डायमंड ज्वेलरी से 6% का रेवेन्यू था, गोल्ड ज्वेलरी से 92% का रेवेन्यू था और सिल्वर से 2% का रेवेन्यू था। स्टोर की बात करें तो इनके टोटल 8 रिटेल स्टोर्स हैं जो कि लोकेटेड हैं इंदौर, भोपाल, रतलाम, उदयपुर, उज्जैन, भीलवाड़ा, बंसवाड़ा और कोटा। टोटल मिलाकर 8 से ये 40,500 स्क्वायर फीट में इनका टोटल एरिया है। सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इनका सोर्स ये बुलियन डीलर्स, डीटीसी साइट होल्डर्स और एक्सचेंज ऑफ कस्टमर्स, जिसमें से ये मैन्युफैक्चर करते हैं ज्वेलरी। इनके आउटसोर्स जो वेंडर्स हैं वो 300 से ज़्यादा है। एक्सपेंशन प्लान की अगर हम बात करें तो इनके 2 नए शोरूम समथिंग 200 करोड़ टॉप लाइन एवरी ईयर ये अपने एक्सपेंस में डालते हैं। और इसके बाद बात करें तो 25 से 30 करोड़ रुपए पर स्टोर में ये कैपेक्स और इन्वेंटरी में लगाते हैं, आउटले लेते हैं। इसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन की तो 2 शोरूम इनके रतलाम एमपी में फाइनेंशियल ईयर 2025 और अजमेर राजस्थान फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में ये अपने 2 स्टोर और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सब्सिडियरी की बात करें तो डीपी ज्वेलरी फॉर्मली ये अ, इसके बाद बात करें ये होल ऑन सब्सिडियरी में वर्क कर रहे हैं, जिसमें से इनका बिज़नेस एक ज्वेलरी ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर रहेगा और स्मॉल टिकट साइज़ ज्वेलरी गिफ्ट और प्रोडक्ट और जैसे आउट ऑफ गोल्ड, डायमंड, सिल्वर 2022 में इन्होंने सोल्ड किया था एंटायर पूरे रिलेटेड पार्टी में। तो जो कि इनका कॉर्पोरेट बिज़नेस होल्ड ऑन सब्सिडियरी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे था। लिस्टिंग ऑफ बीएसई 15 अप्रैल 2024 में ये लिस्टेड हुए थे बीएसई में। और फ़ोकस की बात करें तो इनका प्लान एक्सपेंड करना टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जैसे गुजरात और छत्तीसगढ़ में पिछ आगे आने वाले 5 साल में एक्सपेंड करना है। इसके बाद बात करें ये नए 3 स्टोर और ओपन करने का प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जिसमें से ये एम और इंक्रीज़ करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 8 से ज़्यादा। 8 से 20 में लेकर आएँगे। 2028 तक इनका टारगेट 20 स्टोर का है समथिंग और डायमंड स्टेट ज्वेलरी का है फ़ोकस का। चलिए बात करते हैं इनके मार्केट कैप की और फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप इनकी 3,687 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस ₹1628 चल रहा है। हाई की बात करें तो 1679 रुपए हाई था, लो इनका ₹482 था। स्टॉक पीई की बात करें तो 51.7 स्टॉक पीई चल रहा है, बुक वैल्यू ₹107 की है। डिविडेंड की बात करें 0.06% है, आरओसीई की बात करें 27.1% का आरओसीई है। आरओई 29.5% फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा था, 6 महीने में कुछ इस तरीके का हाई ग्रोथ पोटेंशियल लगा रहा है। 1 साल में भी हाई ग्रोथ पर है, 3 साल में भी हाई ग्रोथ पर है, 5 साल में भी ऑल ओवर हाई ग्रोथ में है, 10 साल में भी हाई ग्रोथ में है, तो ऑल ओवर मैक्सिमम ये हाई ग्रोथ में चल रहे हैं। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है समथिंग 39.3% लास्ट 5 साल में। कंपनी ने अच्छा आरओई दिया है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 30.4% इनका आरओई है। कॉस्ट की बात करें तो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 15 गुना बुक वैल्यू से। तो
चूंकि शेयर अच्छा है तो ये ट्रेड करेगा ये। पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं, तो पेयर कंपैरिजन में अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, एजीस लॉजिस्टिक हो गया, सेलोवर्ड हो गया, होनासा कंज्यूमर हो गया, रिंगटन, एमएमटीसी, अरविंद फैशंस और डीपी आभूषण। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.29 इंडस्ट्री पी चल रहा है, पी रेशियो 51.70 का है, डेट इनके पास 172 करोड़ रुपए का है। आरओई की बात करें तो 29 आरओई है, 29% की, आरओसी 27% की है। सेल्स की बात करें तो 2373 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 7 करोड़ रुपए का क्वार्टर वाइज वेरिएंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 113 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 71 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 71.32 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो पॉजिटिव में है, 169 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 216 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व है। इबिट्टा की बात करें तो 33.72 इबिट्टा चल रहा है, पीईजी रेशियो 1.32 है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो जून 2021 में 175 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके जून 2024 में 505 करोड़ रुपए की क्वार्टर वाइज सेल्स कर ली है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो मार्च 2017 में इनकी जो सेल थी 451 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके टिल 2373 करोड़ रुपए की कर ली है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 2260 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 71 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट इन्होंने 4% का डिविडेंड दिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 5 साल में 24% की हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 39% की हुई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 साल में 110% का ग्रोथ हुआ है। आरओई की बात करें तो 5 साल में 30% का ग्रो हुआ है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनका मार्च 2017 में 0 का था। इसके बाद इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2024 में 216 करोड़ रुपए का कर लिया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2017 में 138 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज करके इन्होंने मार्च 2024 में 537 करोड़ रुपए के कर लिए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में है। मार्च 2024 में 24 करोड़ रुपए का इनका नेट कैश फ्लो है। ऑल ओवर रेशियो देख लेते हैं तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2017 में 1 दिन के थे, जो कि इन्होंने अब निल कर दिए हैं। मार्च 2024 में 0 डेज के हो गए। आरओसीई की बात करें तो आरओसीई में मार्च 2018 में 15% का आरओसीई था, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2024 में 27% का कर लिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रोमोटर होल्डिंग दिसंबर 2021 में 74.73% थी, जो कि जुलाई 2024 में 73.82% की हो गई है। एफआईएस की बात करें तो 0.06% की स्टेक होल्डिंग एफआईएस की है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 0% की है। पब्लिक होल्डिंग 26.13% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 2703 शेयर होल्डर थे जून 2021 में, दिसंबर 2021 में, जो कि इंक्रीज होकर जुलाई 2024 में 7472 शेयर होल्डर हो गए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। शेयर का स्टॉक प्राइस अभी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। और आप इसकी डीप एनालिसिस करिएगा, की पॉइंट के बारे में जानिएगा, बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में जानिएगा, और तभी शेयर को खरीदिएगा। मेरे हिसाब से शेयर को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 7.5 की रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो, जैसे स्टॉक प्राइस ज्यादा ट्रेड कर रहा है तो अभी थोड़ा ही लीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्ट करिएगा इसमें। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन शेयर है। आप एक बार चेक करके पोर्टफोलियो और सारी चीजें चेक करके जरूर लीजिएगा शेयर को। और मेरी राय यही है, एक बार डीप एनालिसिस करने के बाद ही खरीदें। तो दोस्तों ऑल ओवर शेयर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और बस आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं कि गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरसे और खत्म हो जाए। और अपनापन एक हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश तो हो लेकिन सदैव आपके आसपास रहे। अपने नेचर को इस तरह बनाए जिससे आपके आसपास का जो वातावरण है वो हमेशा सारी चीजें पॉजिटिव में ही रहे, नेगेटिव में कुछ ना हो। तो आपसे यही शुभकामनाएं करते हैं, यही से कामना है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अच्छे शेयर के साथ, बेहतरीन शेयर के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।